आगे बढ़ेंगे। यहाँ राजस्थान में 1993 के बाद से हर पार्टी बदलने का ट्रेंड रहा है, यानी हर बार चुनाव में जनता विपक्षी पार्टी को मौका देती है और इस कारण वहां कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई। यही वजह है कि इस बार जहां कांग्रेस फिर से सत्ता की बात कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं ये ट्रेंड भी सता रहा है और शायद यही ट्रेंड है तो वहीं बीजेपी को जीत का हौसला भी दे रहा है। इन सब के बीच अगर पिछले चुनाव में पार्टियों के बीच जो जीत का मार्जिन रहा है वो भी बता रहा है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। देखिए रिपोर्ट। सुबह का सूरज राजस्थान में एक नई किरण लेकर आया और दिन ढलते ढलते तय हो गया आने वाले राजस्थान का भविष्य। राजस्थान की जनता ने लोकतंत्र का महापर्व मनाया। क्या महिला, क्या बुजुर्ग और क्या दिव्यांग, इस महापर्व को लेकर सभी में जबरदस्त जोश और उत्साह नजर आया। सुबह से ही वोटिंग शुरू होने के बाद गुलाबी सर्दियों के बीच लोग अपना सारा काम छोड़कर पहले इस महापर्व में अपनी वोट रूपी आहुति देने के लिए घरों से निकले और अपना अमूल्य वोट देकर मरुधरा के मन में क्या था उसे ईवीएम के जरिए बता दिया। तो वहीं आम जनता के साथ सियासी सूरमा भी जनता की तरह ही कतार में लगे नजर आए। सभी ने अपना अपना वोट देकर अपनी अपनी पार्टियों को मजबूती देने की कोशिश की। लेकिन राजस्थान में इस बार मुकाबला काफी रोचक हो गया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी फाइट है और दोनों ही खुद को विजेता बता रहे हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन जो भी जीतेगा वो बहुत बड़े अंतर से आगे नहीं निकलेगा। इसी सियासी गणित को समझने के लिए आपको 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को समझना होगा कि पिछली बार किन प्रत्याशियों ने कितने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और उनके बीच जीत हार का अंतर क्या था। शाहपुरा सीट से कैलाश चंद्र मेघवाल। शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चंद्र मेघवाल 74,542 वोटों के अंतर से जीते थे। मेघवाल को 1,65,171 वोट मिले थे। उनकी जीत का मार्जिन प्रतिशत 45.1 था। टोटा भीम सीट से पृथ्वीराज। टोटा भीम निर्वाचन क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पृथ्वीराज ने 73,306 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1,62,905 वोट मिले थे। उनकी जीत का मार्जिन प्रतिशत 45 था। ये दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। टोंक सीट से सचिन पायलट। टोंक विधानसभा सीट पिछली बार भी सबसे चर्चित सीट थी। इस सीट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 2018 में 54,179 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,70,081 वोट मिले थे। उनकी जीत का मार्जिन प्रतिशत 31.9 था। दौसा सीट से मुरारी लाल। दौसा निर्वाचन क्षेत्र से 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल ने 50,948 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 1,70,718 वोट मिले थे। उनकी जीत का मार्जिन प्रतिशत 29.8 था। भीलवाड़ा सीट से विट्ठल शंकर अवस्थी। भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के विट्ठल शंकर अवस्थी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 49,578 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। शंकर अवस्थी को कुल 1,73,881 वोट मिले थे। उनकी जीत का मार्जिन प्रतिशत 28.5 था। राजस्थान के चुनाव को इस बार छोटी पार्टियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और कुछ सीटों पर सीधे टक्कर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी का पूर्वी राजस्थान में दबदबा है तो आरएलपी का पश्चिमी राजस्थान और शेखावटी में दबदबा है। वही पार्टियों के बागियों और दल बदल करने वालों ने भी कांग्रेस और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है, जिसके चलते वोटों का कटना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।